तो हेलो बच्चा लोग, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्लास 12 का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। के बाद में हमारा चालू होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम आज आप लोगों को एक बेहतरीन सा चैप्टर बताने वाले हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना। जैसा कि हमने रे ऑप्टिक्स में सारे फिनोमिना पढ़ा था, उसी फिनोमिना को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव। ठीक है, तो हम लाइट को वेव कंसीडर करते हुए इन सारे फिनोमिना को आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स होता क्या है? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइट इज कंसीडर एज अ वेव। हम यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि लाइट को हम यहाँ पे एज अ कंसीडर एज अ वेव मान के चलेंगे। मतलब लाइट की सारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे वेव कंसीडर करते हुए सारे न्यूमेरिकल्स और जितने कॉन्सेप्ट होंगे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि वेव हमारा क्या होता है, व्हाट इज वेव। तो वेव क्या है? तो जब भी आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो, तो जब मीडियम डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होता है, मतलब एक वेव क्रिएट होता है। वेव द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम डेवलप फ्रिक्वेंसी डेवलप साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वेव अब जब मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है हमारा साउंड। मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, वेव, और वेव क्रिएट करेगा साउंड। ठीक है ना। वैसे तो जो साउंड होते हैं या फिर हम कहें कि वेव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में भी दो पार्ट होते हैं, वो हमारा होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। और जो हमारा एक और वेव होता है दूसरा, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव के दो पार्ट होते हैं। एक्चुअल में दो ही वेव मतलब नेचर में दो ही वेव एग्जिस्ट करते हैं, मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में दो पार्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को तो हम क्लास 11 में पढ़ लिए हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं। 9th में भी था ये टॉपिक्स, लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में। बट हम यहाँ वेव की थ्योरी कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स, रे के सारे फिनोमिना को वेव मानते हुए हम कंसीडर करके सारे फिनोमिना को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेव क्या होता है। तो आप जान गए कि जैसे कि अगर कोई शांत जल है, बिल्कुल वहाँ पे हवाएं नहीं चल रही हैं, शांत एकदम डिस्टिल्ड वाटर है, एकदम शांत जल है, और वहाँ पे क्या कि कोई अगर कंकड़ पत्थर कोई आदमी जाके वहाँ पे फेंक दे, लड़का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वेव क्रिएट होगा। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप मीडियम को डिस्टर्ब करोगे तो जैसे ही मीडियम डिस्टर्ब होगा तो एक वेव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। वो जो वेव होगा उसका वेव जो मीडियम को डिस्टर्ब करने से जो वेव क्रिएट होगा पानी में, वो स्फेरिकल होगा। तो अभी देखते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो हम यहाँ पे असल में ये जो वेव फ्रंट क्या होता है, तो जो वेव का फ्रंट वाला पार्ट होता है वही वेव फ्रंट होता है। और वेव फ्रंट को हम इस तरह से देख रहे होंगे, एक तरह का क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है पासिंग थ्रू मीडियम विद सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी सरफेस होता है, कोई सरफेस एक्चुअल में होता नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस होता है। और ये क्या होता है, पासिंग थ्रू द मीडियम, या किसी मीडियम से पास कर रहा होता है। और मीडियम से तभी ये पास करेगा जब मीडियम डिस्टर्ब होगा। ठीक है। और ये जो भी वेव होते हैं उनके फेज सेम होने चाहिए। फेज का सेम होने का मतलब, कहने का मतलब हो रहा है कि उनके जो भी एंगल बने वो एंगल दोनों साथ साथ में ही हो। जो भी वेव का जो भी ट्रफ और क्रस्ट हो, उसका ट्रफ और उसका क्रस्ट दोनों साथ साथ में बोले तो दोनों का सेम फेज में होना चाहिए। तो हम बात करते हैं वेव फ्रंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो देखो, जब तक मीडियम होगा, अगर आप मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक वेव बनेगा नहीं। इसलिए वेव बनने का सबसे बड़ा प्रोसीजर ये है कि आप मीडियम को डिस्टर्ब करो। तो आप ये असल में वेव किस पे डिपेंड कर गया, मीडियम पे डिपेंड कर गया। क्योंकि अगर मीडियम को डिस्टर्ब बिना किए तो वेव बना नहीं सकते हो। इसलिए मीडियम में डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। अगर आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया तो वहां पे वेव बनेगा। तो इसी तरह से जो वेव होता है वो किस पे डिपेंड कर गया, मीडियम पे डिपेंड कर गया। इसलिए वेव जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं वेव फ्रंट, तो वेव का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। वेव फ्रंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एक्चुअल में हम बात ये भी कह सकते हैं कि द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हम जो वेव का फ्रंट पार्ट देखते हैं, फ्रंट का हिस्सा देखते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो ऑब्जेक्ट पानी में फेंका था वो पानी में एक छोटा सा कंकड़ था, मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। बट इसका जो वेव फ्रंट बनाया वो स्फेरिकल बनाया, स्फेरिकल। तो हम कह सकते हैं कि वेव के सामने वाला हिस्सा जो क्रिएट हुआ है, जो जनरेट हुआ है, वही हमारा क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। एक्चुअली लाइक दिस हम यहाँ बात करेंगे। तो जैसे कि पॉइंट सोर्स की बात करें, अब आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं वेव फ्रंट का डेफिनेशन, द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है। और हम यहाँ बात करते हैं पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो पॉइंट सोर्स होगा हमारे पास जो सोर्स है
जो वेव क्रिएट करने वाला सोर्स है वो अगर हमारा पॉइंट है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट सोर्स होगा तो पानी में फेंकने पे जो वेव बनेंगे वो स्फेरिकल बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेव स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर हमारा पॉइंट सोर्स है तो वेव स्फेरिकल होगा। लाइक दिस अगर हमारा सिलिंड्रिकल वेव है, सिलिंड्रिकल वेव है तो उसका सिलिंड्रिकल सोर्स है तो हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल ही बनेगा। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अगर हमारा वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो जाता, प्लेन हो जाता, अगर हमारा वेव फ्रंट कैसा होता, हमारा जो सोर्स है, प्लेन सोर्स होता, प्लेन सोर्स। अगर प्लेन सोर्स होगा तो जो प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट बनेगा वो भी प्लेन ही बनेगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव, जो सोर्स होगा सोर्स का जो फ्रंट पार्ट होगा वैसे ही सेम उसी तरह से हमारा वेव फ्रंट भी तैयार होगा। तो अगर हमारा सोर्स जो होगा अगर वो प्लेन है, अगर हमारा सोर्स प्लेन है तो इसका वेव फ्रंट भी जो होगा वो कैसा बनेगा? वो प्लेन ही बनेगा। तो हमारा अगर हमारा प्लेन सोर्स है तो वेव फ्रंट भी हमारा प्लेन होगा। अगर हमारा स्फेरिकल सोर्स है तो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अगर हमारा सिलिंड्रिकल सोर्स है तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा एक्चुअली। ठीक है।